ये कहानी है असम के गोलाघाट की। एक कॉलेज की दोस्ती की कहानी जो सुनने में तो बड़ी आम सी लगती है, पर असल में ये दोस्ती कम और एक खौफनाक साजिश ज्यादा थी। ये कहानी एक चेतावनी है कि कभी-कभी किसी की मासूमियत के पीछे एक ऐसा गहरा राज छुपा हो सकता है जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। और यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। सोचिए जरा, कभी-कभी किसी पर तरस खाकर उसकी मदद करने का ख्याल खुद के लिए ही एक बड़ी मुसीबत को बुलावा दे सकता है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं इस कहानी में। बात है लगभग 2018 की। हमारी कहानी की जो मेन कैरेक्टर है पोरिश्मिता, वो अपने कॉलेज में थी जब उसकी नजर एक नई स्टूडेंट पर पड़ी। नाम था उसका ज्योति। ज्योति जो कॉलेज में मौजूद हर किसी से बिल्कुल अलग थी, एकदम एक अनसुलझी पहेली की तरह। तो मतलब जरा इस फर्क को समझिए। एक तरफ थे कॉलेज के बाकी सारे स्टूडेंट्स, मॉडर्न वेस्टर्न कपड़ों में, नए नए हेयर स्टाइल के साथ, और दूसरी तरफ थी ज्योति, बिल्कुल अलग। पुराने ढंग का सूट पहनती थी, बालों की चोटी में फूल लगाती थी और माथे पर एक बिंदी। वो हमेशा चुपचाप सबसे अलग थलग रहती थी। अब पोरिश्मिता को कहीं से ये पता चला कि ज्योति की जो पिछली रूममेट थी उसने सुसाइड कर लिया था, और अब ज्योति एक सुनसान से अपार्टमेंट में बिल्कुल अकेली रहती हैं। ये सुनकर पोरिश्मिता का दिल पिघल गया। उसे ज्योति का अकेलापन देखा नहीं गया और मन में हमदर्दी जाग गई। बस इसी हमदर्दी के चलते पोरिश्मिता ने फैसला किया कि वो ज्योति से दोस्ती करेगी। और यहीं से एक ऐसे रिश्ते की शुरुआत हुई जो ऊपर से तो दोस्ती का लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक बहुत भयानक रूप ले रहा था। और ये दोस्ती बिना बहुत ही धीरे धीरे और बड़े सोचे समझे तरीके से आगे बढ़ी। पहले दिन तो बस एक हल्की सी मुस्कान थी, फिर करीब एक हफ्ते बाद ज्योति पहली बार बोली, वो भी सिर्फ एक पेन मांगने के लिए। फिर अचानक वो रोज पोरिश्मिता के लिए खाना लाने लगी, और फिर एक दिन उसने पोरिश्मिता से उसकी एक पासपोर्ट फोटो मांग ली। ये सब दोस्ती के बड़ी आम सी बातें लग रही थी, पर असल में ये एक गहरे और खतरनाक जाल की कड़ियां थी जो बुनी जा रही। और जैसे जैसे पोरिश्मिता की दोस्ती ज्योति से गहरी होती गई, वैसे वैसे पोरिश्मिता के घर पर अजीब और डरावनी घटनाओं का एक सिलसिला सा शुरू हो गया। मतलब एक ऐसी अनजानी दुनिया का दरवाजा खुल रहा था जिसके बारे में पोरिश्मिता ने कभी सोचा भी नहीं था। ये घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही थीं। उसे हर रात एक ही भयानक सपना सताने लगा कि कोई लड़की उसका गला घोट रही है। दिन में भी हर पल ऐसा लगता जैसे कोई उसे देख रहा है, कोई परछाई उसका पीछा कर रही हो। और एक सुबह तो हद ही हो गई। जब वो उठी तो उसका कंबल पानी में तरबतर था, लेकिन जैसे ही उसने अपने माता पिता को बुलाया, वो कंबल बिल्कुल सूखा मिला। लेकिन कहानी में जो सबसे बड़ा और अहम मोड़ आया वो तब था जब पोरिश्मिता ने अपनी वो पासपोर्ट साइज फोटो ज्योति को दी थी, क्योंकि उस दिन के बाद से ये सारी डरावनी घटनाएं पहले से कहीं ज्यादा भयानक और तेज हो गईं। अब यह बिल्कुल साफ लग रहा था कि उस तस्वीर का इन सब घटनाओं से कोई गहरा सीधा कनेक्शन था। फिर अचानक एक दिन ज्योति ने कॉलेज आना ही बंद कर दिया। उससे बात करने का भी कोई तरीका नहीं था, क्योंकि उसके पास तो फोन भी नहीं था। पोरिश्मिता को उसकी चिंता होने लगी और उसने फैसला किया कि वो सीधे उसके अपार्टमेंट जाकर ही उसका हालचाल लेगी। जब पोरिश्मिता ज्योति के अपार्टमेंट पहुंची तो दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। जैसे ही उसने दरवाजा अंदर की तरफ ढकेला, एक काली बिल्ली तेजी से बाहर भागी, और कमरे के अंदर की हवा वो इतनी भारी और नेगेटिव एनर्जी से भरी हुई थी कि वहां सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। तभी उसके नजर एक कांच की अलमारी पर पड़ी। अंदर एक दिया जलकर बस अभी अभी बुझा था। वो अब भी गर्म था। दिए के एक तरफ एक लड़की की तस्वीर रखी थी, जिस पर किसी लाल चीज से एक क्रॉस बनाया हुआ था, और दिए के दूसरी तरफ पोरिश्मिता की अपनी तस्वीर थी, जिसके आसपास सिंदूर, नींबू और काले जादू में इस्तेमाल होने वाला सामान बिखरा हुआ था। वो नजारा देखकर पोरिश्मिता के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। ये वही पासपोर्ट साइज की फोटो थी जो उसने कुछ ही हफ्ते पहले अपनी दोस्त ज्योति को दी थी। उसे एक झटके में सब समझ आ गया कि उसकी दोस्ती का इस्तेमाल किसी भयानक पूजा और काले जादू के लिए किया जा रहा था। और फिर जब उसने उस क्रॉस लगी तस्वीर पर गौर किया तो उसकी रूह कांप गई। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि ज्योति की वही पूर्व रूममेट थी, जिसके बारे में कहा गया था कि उसने आत्महत्या कर ली है। अब पोरिश्मिता के सामने पूरी तस्वीर साफ थी। वो इस खेल का अगला निशाना थी। इस खौफनाक सच को जानने के बाद पोरिश्मिता एक पल भी उस अपार्टमेंट में नहीं रुकी। वो वहां से सीधा भागी और उसने खुद को इस मुसीबत से बचाने के लिए तुरंत एक फैसला लिया। घर पहुंचकर पोरिश्मिता ने उस काले जादू के असर को तोड़ने के लिए अपनी आस्था का सहारा लिया।
उसने अपने पूजा घर में भगवान का नाम लेकर अपनी उस तस्वीर की एक कॉपी को खुद ही जला दिया। यह उस अंधेरी ताकत से लड़ने का उसका अपना तरीका था। और इसका असर मानो कोई चमत्कार हो गया। तस्वीर के जलते ही उसके साथ हो रही सारी अजीब घटनाएं उसी पल हमेशा के लिए बंद हो गईं। ज्योति को फिर कभी उस कॉलेज और शहर में नहीं देखा गया। बाद में जब कॉलेज में उसके रिकॉर्ड्स चेक किए गए तो पता चला कि वो सब नकली थे। ज्योति कौन थी, कहां से आई थी और उसका असली मकसद क्या था, यह आज तक एक राज है। ये कहानी अपने पीछे एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाती है। जिन लोगों को हम अपना दोस्त कहते हैं, जिन पर हम भरोसा करते हैं, क्या हम वाकई उन्हें जानते हैं, या फिर उनकी मुस्कान के पीछे भी कोई ऐसा गहरा राज छिपा है जो हमारी सोच से भी